पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 1 मिनट में मृत्यु होगी, चलो। फिर कहा यदि पुण्य अच्छे हैं तो स्वर्ग में जब स्वर्ग का समय जब पूरा होगा। ये स्वर्ग क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझो। ये प्रत्येक शहर में होते हैं सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट। एक कॉमन रेस्टोरेंट है, स्वर्ग है, जिसका राजा इंद्र होता है। और एक प्रत्येक इन देवताओं के लोक में भी स्वर्ग है। जैसे विष्णु जी के लोक में अलग से एक स्वर्ग यानी रेस्टोरेंट है, ब्रह्मा जी के लोक में एक अलग से रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। ऐसे ही शंकर भगवान के लोक में, यानी सब देवी और देवताओं के ऐसे जानो। और जो साधक जिसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। वहां पुण्यकर्मी प्राणी ही जाता जिसने धर्म पुण्य किए हो, भक्ति की हो। तो जब ये स्वर्ग में पहुंच जाता है, इसको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति पिकनिक मनाने जाता है गर्मियों के मौसम में, कुल्लू मनाली शिमला साइड में चला जाता है और 2 महीने गर्मियों की वहां व्यतीत करता है। रेस्टोरेंट में कमरा किराए पर लेकर वहां रहता है। सब चीज मोल की होती है, उसकी जेब से ही सब खर्च हो रहा है, लेकिन आनंद उसको आ रहा है। जब उसके वो 20-30 हजार रुपये लेकर गया है, 2 महीने में समाप्त हो जाएंगे। फिर वो मुंह लटका कर नीचे आएगा अपने कर्म क्षेत्र में और फिर शुरू करेगा। 1 साल तक 2 पैसे बचे तो फिर जा सकता है, नहीं बचे तो वही धक्के खाओगा, उस गर्मी को फिर सहन ही करेगा। तो पुण्यात्माओं, उसकी जेब खत्म हुई, वो जो सेविंग थी वह वहां नाश होगी और फिर वही धंधा करना, वही कर्म फिर करना। तो ऐसे जब आप पुण्यकर्मी प्राणी ही स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या है, इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं और इनका अपना पर्सनल चार्ज न्यारा होता है आपको वहां रखने का, और सब सुविधा देते हैं। ये उससे ये अपने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल माइनस थे और दास भी -0 था। जैसे परमात्मा ने कहा है, खुद अपने ऊपर ही उदाहरण देकर, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से तो ज्ञान और साधना कर रहे थे, वो व्यर्थ थी। सतगुरु मिले तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें मिली। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, रास्ते को ऐसे सही चलेंगे। तो हम जिन स्वर्ग को उत्तम मानते थे, कोई हमारा सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हम लोग क्या करते, स्वर्गवासी हो गया। उधर तो हम कहते स्वर्ग चला गया, उधर से हमारे गुरुजी आते ब्राह्मण और कुछ दिन के बाद कहते तेरा पिता दिखाई दिया था, उसको स्वर्ग के अंदर ना वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, 500 कपड़े पहुंचाने पड़ेंगे। और फिर कभी कहते तुम्हारे पिताजी को दूध नहीं मिल रहा स्वर्ग में, एक गाय बांधो गुरुजी के। वह गाय दूध वाले गुरुजी का बेच देते, वो दूध तो पीता गुरुजी का परिवार। अरे पुण्य, एक विचार करने की बात थी, जिसको तुम स्वर्ग को और उसमें दूध और कपड़े को ना तरह के जो फिर खाक स्वर्ग से उतरा। पहले तो स्वर्ग तक ये जाने ना देते, भूत बनवा के छोटे साधना गलत करवा के, और फिर छोटा मोटा कोई पुण्य किया वह स्वर्ग में चले गए तो वहां पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में। अब स्वर्ग का समय पूरा होते ही फिर वहां से कहेंगे चलो बाई फोर्स। जैसे यहाँ जबरदस्ती आपकी मृत्यु होती है, ऐसे स्वर्ग के देवताओं की बाई फोर्स मृत्यु होती है ऑटोमेटिकली। और फिर तुरंत कहो चलो नरक में। अब नरक का समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो गधा बनो। गधे की योनि का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो। कुत्ते की योनि पूरा होती है फिर चलो सूअर बनो, और फिर मनुष्य बनो। फिर मृत्यु होगी फिर चलो
या चलो चलो तो भाई सतलोक में मिटेगी, यहाँ तो यूं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, जैसा आप जी को बहुत बार सत्संग में समझाया है और प्रमाण दिखाए हैं। हमारे पवित्र वेद भी गवाही देते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता का एक इतिहास है, उनकी जीवनी है, उनके गुण लिखे हैं उस परमेश्वर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी ढेर सारे प्रमाण हैं। यानी हजारों की संख्या में ऐसे मंत्र हैं जो सीधे कबीर परमात्मा की महिमा, यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां से गति करके चल के यहाँ इस मृतलोक में आता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है कि वो उपदेश करने की इच्छा से वो तत्व ज्ञान बताने आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने गवाह बनाता है, उनको अपनी वास्तविकता से परिचित कराता है। फिर वो संत जन जो दृढ़ भक्त होते हैं, परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं होती हैं, फिर उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा का वो गुणगान किया करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुण्यात्माओं, ये शुभ समागम जो चल रहा है, ये उसी पुण्य दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णवासी देसी भाषा में, संवत 1455 सन 1398 का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और काशी शहर से बाहर एक सरोवर के अंदर, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर खिले हुए कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनको उस समय एक रामानंद जी ऋषि के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी वहां उस सरोवर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह और साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, जो उनके गुरु जी ने साधना बताई थी। प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठा रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज गोला आया। आंखें उसकी चुंधिया गई। जब देखा उस प्रकाश को, आंखें चुंधिया गई, आंखें बंद हुई। क्या देखा कि एक बालक दिखाई दिया, शिशु। अपने आत्माओं, जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं तो हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, फिर आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश रहित सूर्य का आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऋषि अष्टानंद जी ने जब आंखें खोली, देखा तो नहीं सहन कर सके उस प्रकाश को। आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु, एक बालक दिखाई दिया, उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो प्रकाश एक उसी सरोवर के किनारे पर किसी कोने में सिमट गया।
अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया, उठकर चल पड़ा। उसने सोचा शायद मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है। ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने भक्ति की साधना करते समय ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, इसका समाधान कीजिए गुरुवर। आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, आंखें बंद होगी, उसको सहन नहीं कर सकी, फिर आंखों में प्रतिबिंब क्या देखा कि प्रकाश रहित एक बालक दिखाई दिया। ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है ऋषिवर, या कोई मेरी भ्रम है? तब ऋषि जी ने जैसा ज्ञान था बताया कि जब ऊपर के लोकों से अवतार यहाँ कोई लीला करने वास्ते आते हैं तो ऐसे तारे से टूटा करते हैं, और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कुछ ही दिनों में यहाँ लीला करेगा। अब उसने इतना ही ज्ञान था क्योंकि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर यहाँ के भगवान कहलाते हैं, लेकिन ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। और परमात्मा भी कहते हैं खुद, मात पिता मेरे नहीं ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आसी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी यानी स्त्री धारण की, और मैं एक जुलाहे के घर लीला करने के कारण मेरे को दानक जुलाया कह मेरी मजाक बना रही है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं इस दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके आए, और उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए एक विशेष 5 दिवसीय समागम शुरू किया गया है। धन भाग है आपके, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में इस प्राइम टाइम के अंदर मनुष्य जीवन और ये तत्व ज्ञान का भंडार खुलवा दिया इस दास के द्वारा परम पिता परमात्मा ने, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ये भंडारा भर के गए थे अपने सुख संवेद में। लेकिन जिन महापुरुषों से परमात्मा मिले थे और जिनको सचखंड सतलोक दिखाया था, अपने गवाह बनाए थे, उनको एक विशेष निर्देश दिया था कि अभी इस तत्व ज्ञान को गुप्त रखना। तुम लिख दो अपनी वाणियों में, अवश्य एफिडेविट लिख दो, लेकिन पद्य भाग में। और फिर कभी जब समय आएगा, कलयुग का जो काल के साथ वायदा हुआ था भगवान का, उसका कंप्रोमाइज हुआ था। इस काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथा युग जब कलयुग आएगा तब तू टांग मत अड़ाना बीच में। तब इसने कहा था भगवान एक और अर्ज है दास की। काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, परमात्मा ने कहा बोल क्या है कि भगवान जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, अपने बना कर ले जाना, आप जबरदस्ती ना करना। मेरे ज्ञान पर आश्रित मेरा, आपके ज्ञान को सुन के आप में भावित हो तो आपका ऐसे करना। तो परमात्मा को मालूम था कि मेरा बने बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे तो ये बिछुड़कर आए ही हैं। जब तक जिस आस्था से आप इस काल के साथ यहाँ आए हो, डटे नहीं डटे वहां पर, तो ऐसी ही श्रद्धा आपकी इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रेशर से आपकी इतनी आस्था बन जाएगी, इस विश्व में आपको कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा पूरे विश्व में। ये देख लेना, एक दिन आएगा, और है भी नहीं। और परमात्मा है भी नहीं। हम तो अपने बाल बुद्धि के कारण जिस भी संत पंथ ने जैसा हमें ज्ञान दिया हमने मान लिया कि गुरु जी हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं,
हैं, ये दुर्ग के धनी आए हुए हैं, परम धनी है, और उनको कख नहीं पता था इस परम धनियों को, ना न सतलोक का पता, ना सचखंड का पता, ना सतनाम के बारे में जानकारी, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान इसलिए छुपा रखा था कि इस काल ने, जब परमात्मा ने सारी स्वीकृति दे दी जो उसने डिमांड करी और वचनबद्ध कर लिए भगवान को, परमात्मा को पता था इसने कर लेने दे, जो कराई तो इतना ही कर सकता है। जब परमात्मा ने सब वचन दे दिए इसको, तब इसने कहा कि जाओ जोगजीत रूप में, अपने पुत्र के रूप में परमात्मा वहां विद्यमान थे जब काल की और परमात्मा की ये गोष्ठी हुई थी। तब इस काल ने तुरंत आंख बदल ली और कहने लगा जाओ जोगजीत बेसिक संसार में आ जाना तुम कलयुग में, और ले जाना जितने मर्जी हंस तुम चाहो, लेकिन कलयुग के अंदर इनको इतना कंडम कर दूंगा, अपने नकली दूत संदेश वाहक भेज के झूठे पंथ चला के तेरे नाम ते, कबीर नाम ते, सतलोक के नाम ते, सचखंड के नाम ते, इतने पंथ और इतने गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा, और देवी देवता मंदिर तीर्थ मूर्ति पूजा पर इतना, कर्मकांड पर इतना आरूढ़ करवा दूंगा कि जिस समय तुम आओगे या तुम्हारा कोई संदेश वाहक आएगा, दूत आपका, उससे पहले पूरे विश्व में सबको भ्रमित करवा दूंगा, तेरे नाम तो नकली पंथ बनवा दूंगा, सतलोक सचखंड की महिमा गाया करेंगे और नाम मेरे काल के दिया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे, और उन पंथों में जितने भी होंगे वो जीव वह सब मेरे ही मुख में आया करेंगे। 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को वरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब ये काल कह रहा है जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे वो सारे, इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर, और हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ वाद विवाद किया करेंगे। तो पुण्यात्माओं, तब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको एक विशेष हिदायत दे दी थी कि मेरे पे एक रहम करना कि इस मूल ज्ञान को और इस सत्य नाम को डिस्क्लोज ना करना, किसी को आप ये मंत्र दान भी ना करना, और नहीं तो ये काल के दूतों के हाथ लग जाएगा सतनाम 2 अक्षर का, और ये अधिकारी तो ये होंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी बिना यू काम करे नहीं। और फिर जब हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे इस कलयुग के प्राइम टाइम में, ये प्राइम टाइम है या बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाए जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्माओं, ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है बिचली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951। उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए,
ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि कलयुग प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से शरीर जाऊंगा। और अब ये बिचली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा, और सब कृतघ्नी होंगे, शराब मांस तंबाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी, और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं, तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता है, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उसमें मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी, और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे, और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे, और बिल खोद कर रहा करेंगे, इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो, कितना अंतर होता जा रहा है, एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम, और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं वहां उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहां शायद भगवान है, तो वहां भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अब पुण्यात्माओं जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है, शंकर भगवान की चर्चा आती, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे और हमें कोई अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ना नठाट कर रखे। अब इनका इतिहास देखे, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हैं हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते, ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूं नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं, तो ये तो न्यूट्रल है, इनको हम समर्थ मान रहे थे। या गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा, और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं, और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहा लिखा कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसका। वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट, और उसकी कोई और पूजा कर माथा टेक है, उन्होंने कहा ना भाई, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर और तू भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी। और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है, वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, आराम उसने चाहो है, वाह भाई मेरा तो फेवरेट है, यो फेवरेट हीरो है, टट्टू तेरा फेवरेट बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी लेकिन पूज्य नहीं थे।
आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीटी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, ये तत्व ज्ञान है दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर है, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सतभक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर धनी होते हैं, वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो सोवन ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिए उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को। मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग लेकर के, और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए और कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोने और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए, अकाने दे मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दलुत्ती पहना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा,
वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में होगा। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया दौड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस टाइम में। आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज्यादा, 1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर जो भी समय था निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त करा करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुटी घाटी दर्शन मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई, स्वयं स्कूटर उठा कर और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, 2 व्हीलर से 2 व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको अच्छी ने, वो दरा दरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया। अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड में पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डालकर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे, क्योंकि वो बातें पहले तो असर करे नहीं थी, यो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें। सचमुच यो के सांग होया। एक जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव का, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते, ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं, चर्चा चल पड़ी कि आप किससे उपदेश किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने, भक्त कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे, उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है कि मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं, और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो, इन गुरुवान इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो। हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो
इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है। धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था, उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके, तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का, कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तैरना कोई से ना नहीं, दोनों मर गए, डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा। उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं देखो, परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी। चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो, और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते। तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली घर अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा, संख असंखों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश, सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंजार, फिर न भव जल आइए, ये स्वप्ना संसार, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है।
तेरा सोन सखर बरतार मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर बरतार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार मालिक घर जान है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन सखर बरतार मालिक घर जान है तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेचारे मालिक घर जान है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन सखर बरतार मालिक घर जान सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक घर जाना होले होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर ए तेरा सोन सखर बरतार मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार मालिक घर जाना है तू होले होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर तेरा सोन सखर बरतार वे सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार मालिक घर जाना है होले होले सुहागण सुरता त्यार जाना है तेरा सोन सखर बरतार मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर बरतार मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं कांटे बोल रहे हैं उसको हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 कट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है एक से एक ही पर्याप्त था लेकिन नहीं इसलिए उल्टे कई डालने पड़ते ना जाने कौन से में उलझ जावा एक तक पासे घूमता रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी संजय खवले, अकोला जिला, महाराष्ट्र।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से होने के कारण अपने ही पारंपरिक साधना जैसे कि हनुमान जी की पूजा और श्री कृष्ण जी की विशेष करके पूजा करता था। तो श्री कृष्ण जी की पूजा करते करते मैं 10वीं तक चले गया। मुझे मूर्ति पूजा में मैं इतना खो जाता था कि मुझे आसपास के एटमॉस्फेयर का कोई भी मतलब ध्यान नहीं रहता था। इस तरह से मैं उस पूजा में गर्क होता था। मतलब अब खेतों में जाता था, एकांत की खोज करता था, वहाँ पे मूर्तियाँ बनाकर उनको पूजने की, ध्यान लगाने की कोशिश करता था अपने ही तरीके से। और जंगल, पत्थर, गुफा के तरफ मेरा जाने का इरादा था। हिमालय में जाकर साधना करने की, वहाँ के बारे में जानकारी पाने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। कोई भी साधु संत मिलता था उससे मैं जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे आप? सर, मैं परमात्मा की खोज में था। मतलब जन्म मृत्यु का रहस्य जानना चाहता था। मान लो आप एक तरह से जो परमात्मा सुन रखा है वो परमात्मा कैसा होता है, उनकी खोज में था। उसके लिए फिर साधु संत हो गए और अपने पारंपरिक जो किताबें हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी चलती है और भगवत गीता है और कई संतों की वानियाँ है, ये बचपन से घर में थी। तो एक धार्मिक तरह का माहौल घर में ही था, बचपन से ही था। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति की तलाश में आप हर प्रकार की वो साधनाएं कर रहे थे जिस प्रकार से आपको परमात्मा मिल सके। तो आपकी जो परमात्मा पाने की जो तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? सर, मैं मतलब 11वीं क्लास में था तब मैं एक आर्य समाज नामक संस्था से प्रभावित हुआ था। उसकी किताबें मैं पढ़ने लगा था। तो और उसके साथ में एक ओशो नाम से एक तत्वज्ञानी करके एक फेमस धर्मगुरु है अपने भारत में। तो विश्व में भी उनके कई चेले हैं, तो उनकी किताबें मैं पढ़ता था। तो इस तरह की मैं तत्वज्ञान की किताबें लगभग 15 या 16 साल की उम्र से ही पढ़ने लगा था। तो एक खोज, वो परमात्मा की खोज मेरी जारी रही और उसी खोज में चलते चलते 2013 तक जब मैंने मतलब लगभग सारे पंथों के डिवोटीज से मैं मिल चुका था, क्योंकि मैं जो इंसान जिस खोज में होता है ना, उस टाइप के लोग उसे मिलते रहते हैं और परमात्मा कोई ना कोई डायरेक्शन देते ही रहता है। तो 2012 में मैंने मेरे संत रामपाल जी महाराज जी का जो साधना चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था, उसमें लास्ट पार्ट जो इंटरव्यू का होता है डिवोटीज़ का, उनका इंटरव्यू सुनने में है। तो मुझे ये लगा कि मैं तब तक मुझे कुछ मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी थे, मेरे घर में भी कलेश भी था और मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के बावजूद भी उस सुख का अनुभव हम घर में नहीं करते थे। मतलब जो एक पारिवारिक सुख होता है, या फिर मैं किसी तरफ से कोई तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। तो मुझे एक दिशा नहीं मिल रही थी। वो मुझे संत रामपाल जी के डिवोटीज जो इंटरव्यू देते हैं, उनके इंटरव्यू से मुझे वो दिशा मिली कि मेरा यहाँ पे जो मतलब मेरी जो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है भगवान के बारे में, वो भी शांत हो सकती है। मेरे कुछ सवाल थे अपने जो भगवान को लेकर है, वो भी उनका भी सेटिस्फेक्शन यहीं पे हो सकता है। और साथ में मुझे जो कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान और शांति, ये सब चीज़ें मुझे इस मार्ग में मिल सकती है, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो परमात्मा को पाने की जो चाह थी, क्या वो पूरी हुई? जो भी आपके मन में जो शंकाएं थी, क्या वो सभी दूर हुई? बिल्कुल सर, क्योंकि शंका तो मैंने देखो एक साल तो मैंने लगभग 1 साल सत्संग सुना, गहराई से बारीकी से अपने सवालों के जवाब उसमें पा ही लिए। मुझे ये तय हो गया कि कबीर इज़ गॉड, क्योंकि मालिक ने सारे एविडेंस दे दिए थे, सारे प्रूफ दे दिए थे। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज चारों वेद और कुरान शरीफ, बाइबल और गीता जी, इनमें से प्रमाणित करके बता रहे थे कि कबीर इज़ गॉड। जैसे कि कबीर अंगारसी कबीर बम्बारसी, ये श्लोक वेदों में है। तो फिर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। फिर मैंने जैसे ही मालिक के दरबार में आया और नाम दीक्षा ली, तो मुझे कुछ मतलब ऐसी आभास हुआ कि कोई चीज़ मेरे अंदर गई है जिसकी मुझे मतलब जन्मों से मेरे को तलाश थी। फिर उसके बाद ऐसे ही फिर लाइन में लगकर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिया। तो मान लो मेरे तीनों ताप जो है मतलब बिल्कुल शांत हो गए। उसके बाद मेरी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, जो कहीं पे भी ठीक नहीं हो सकती थी,
या फिर इसको कह लो कि मुझे एक सिर में चोट आ गई थी, किसी कारणवश में चक्कर खा के गिर गया था। तो जो ये स्कल का एरिया होता है ना, तो ये स्कल में मतलब एक मान लो एक आंवले जितनी एक गांठ बन गई थी, एक सूजन, एक स्वेलिंग थी, और जिसका कोई डायग्नोसिस भी नहीं हो सकता था, और जिस कारण से मेरे को मतलब खाना खाने में दिक्कतें आती थी। ये जो मेरी साइड है ये पूरा मेरा तंग होता था, इसमें पूरा ब्लड भर के आता था, और मतलब मैं ठीक से इस दर्द ये 24 घंटे मेरे बना रहता था, और इस दर्द के कारण मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था, और मतलब रोज़ाना ढंग के से काम भी नहीं कर पाता था। तो डॉक्टर ने बता दिया था, जिसका कि डायग्नोसिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद ही हुआ। उससे पहले मैंने कई बड़े बड़े डॉक्टरों से अपना डायग्नोसिस कराया, लेकिन वो बीमारी मतलब वो पकड़ नहीं पाए कि भाई आप जो है, आपका सीटी स्कैन भी हो चुका है, एमआरआई भी हो चुका है, उसमें सारी प्रॉब्लम्स ठीक है, ये आपके मन की है। मन का ये मन की चीज़ कैसे हो सकती है, जब मेरे को इधर दर्द होता है हड्डियों में ये पूरा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बाद नाम लेने के बाद तो मान लो मेरी लाइफ ऐसे चलने लगी जैसे सीधी पटरी पर दौड़ने लगती है ट्रेन। तो ये सारे प्रॉब्लम तो कहाँ छू मंतर हो गए, ये मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसके बाद जो घर में गृह क्लेश रहता था, या फिर मेरे भी जिनसे भी मतलब बनती नहीं थी, ये सारे प्रॉब्लम तो यूँ मतलब ऐसे होते गए। अशांति थी घर में, एक कोई मान लो कोई पितृबाधा थी, बताए रखी थी मुझे पितृबाधा, और ये सारे बाधाएं जो है अपने आप शांत हो गई, क्योंकि उसके पहले मैंने वो बाधाओं के लिए मतलब पितृ शांति यज्ञ और ज्योतिष का भी मैं विद्यार्थी रहा हूँ, और सब कुछ कर चुका हूँ। मतलब दुनिया में मेरे क्वेश्चन और मेरा समाधान ये मुझे संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त मुझे और कहीं नहीं मिला। मुझे शांति भी मिली, मेरे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए, मेरी दिक्कतें थी शरीर में वो भी ठीक हो गई। घर में जो अशांति रहती थी, गृह क्लेश या पुत्र बाधा, या जिसको कहते हो आप भूत बाधा बोल दो, इस टाइप की बाधाएं जो होती है, जो वास्तविक आपको दिक्कत देती है, वो किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, किसी बाबा पीर से नहीं जा सकती, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति से ही जा सकती है। इस बात का मैं जीवंत प्रमाण हूँ। उसके बाद जब मैं घर पे वापस आया तो पिताजी को हार्ट अटैक हो गया। मेरे पास किसी तरह का पैसे का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद संत रामपाल जी की दया से पिताजी का सही इलाज हुआ, और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। माताजी को भी किडनी की प्रॉब्लम है, लेकिन आज भी वो गोलियां तो खानी पड़ती है, लेकिन ठीक है, स्वस्थ है। तो मेरा घर आज उजड़ने से बचा, ना तो मैं कहीं का नहीं रहता, और मैं सबसे पहली बात तो मेरा शरीर ठीक हुआ। मुझे जो सबसे बड़ी जिज्ञासा थी भगवान की, वो भगवान मिल गया, भगवान पता चल गया, और आज मेरे घर में सब कुछ ठीक है, मालिक की दया। सर देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने की चाह में आपने बहुत सारा संघर्ष किया है, दर दर आप भटके हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज में और अन्य जितने भी संत हैं उनमें आप क्या भिन्नता पाते हैं? सर सिर्फ आर्य समाज ही नहीं, सिर्फ ओशो ही नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय है, जो भी परमात्मा वास्तव में पाना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको परमात्मा और आपको आपके जीवन का समाधान, A to Z सारी समस्याएं वो का समाधान, और साथ में मोक्ष भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम बरवाला में ही मिल सकता है। उसके अलावा आप कहीं पे भी हो तो आप अपना समय और ऊर्जा और इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं सब जगह घूम के आया हूँ, परमात्मा की खोज में सब जगह भटक चुका हूँ। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही और उनके द्वारा दिए हुए भक्ति मंत्र और मर्यादा से ही भगवान और मोक्ष दोनों मिल सकता है। सर देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने की चाह में आप काफ़ी साधु संतों के संपर्क में रहे, तब जाकर के आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। अब आप संत रामपाल जी महाराज को किस तौर पर देखते हैं? संत भगवान का रूप होता है। मुझे संत रामपाल जी महाराज में ही भगवान दिखते हैं, मिले हैं। सर देखिए, आपने दुनिया भर के तमाम साधु संतों को दरकिनार करते हुए एक ऐसे संत को अपना गुरु बनाया है, एक ऐसे संत को आप परमात्मा तुल्य बता रहे हैं जो न दाढ़ी रखते हैं, न लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, न भगवा कपड़े पहनते हैं,
वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के अलावा जितने भी हम साधु संतों को देखते हैं तो उनकी वेशभूषा को देखकर ही लगता है कि हाँ ये संत होगा। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई मालाएं डालने से, बड़ी बड़ी जटाएं रखने से, अलग तरह के वेशभूषाएं पहनने से कोई संत या गुरु नहीं होता। गुरु वो होता है जो सारे शास्त्रों से सार निकाल दे, पूरा निचोड़ निकाल के अपने शिष्य के पास रख दे, जिससे कि उसके सारे संशय मिट जाए। आज तक सभी धर्मों के लोग दर दर भटकते रहे, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि वो एक परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल कर सारे भगत समाज के सामने, सारे समाज के सामने आज ये प्रमाणित कर दिया कि वो भगवान कौन है। जैसा कि कबीर साहब स्वयं कहते हैं, नौ मन सुत उलझा दिया, ये ऋषि रहे झकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आध्यात्म का सूत उलझा हुआ था उसको इस तरह सुलझा दिया है कि आज 8-10 साल का बच्चा भी बता सकता है कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और परमात्मा कौन है और उसे पाने का रास्ता क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से पहले जो साधना की है उससे मुझे ना किसी तरह का कोई लाभ मिला था और ना ही उस साधना में रहते हुए उनके किताबों में, उनके ज्ञान में मेरे प्रश्नों के सवाल समाधान कारक मिले थे। सर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज की पारंपरिक पूजाएं कर रहे हैं, जो साधु संतों से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं, लोक लुभावनी साधनाएं कर रहे हैं, शास्त्रों के विपरीत साधनाएं कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को से खास करके विनती करना चाहता हूँ कि भाई साहब, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, जुड़े न दूजी बार। 84 लाख योनियों में घूम फिर कर एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। उसे आप व्यर्थ की निरर्थक शास्त्र विरुद्ध साधना में ना लगाओ। आपकी ऊर्जा और समय दोनों कीमतीवान है। आज आप पढ़े लिखे हो चुके हो, सारा समाज पढ़ा लिखा हो चुका है। अपने शास्त्रों की तरफ भी ध्यान दो कि वो क्या कहना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो, उनके सत्संग सुनो, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उनके सत्संग सुनो। वो क्या कहना चाहते हैं ये सुनो, उनके प्रमाण देखो। आज सारी संस्कृत की डिक्शनरियाँ है, आज अरबी भाषा की कुरान की डिक्शनरी है, सब में आपको पता चल जाएगा, संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में ही पता चल जाएगा कि भगवान कौन है और उसकी शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू से आई एम नॉट इनफ to say any message, but I can say from my own experience that don't waste your time, don't waste your energy. Please listen the satsang of the Sant Rampal Ji Maharaj. Listen what he want to say, listen what he want to realize the whole world. Please listen the Sant Rampal Ji Maharaj satsang and get real spiritual knowledge and real spiritual experience also. सर, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, काफ़ी सारे दर्शक ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं। आप उन्हीं सत्संगों में जो नंबर दिए जाते हैं उनसे कांटेक्ट करके आप अपने ही जिला में नामदान, निःशुल्क नामदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें